हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। चंदा बिस्ट ब्लॉग में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो आई हूँ मैं एक नया ब्लॉग लेकर आप लोगों के सामने। तो यहाँ पर जो लोग आए होंगे तो उन्हें तो पता चल गया होगा कि मैं कहाँ आई हूँ, और जो लोगों को नहीं पता है, जो लोग मेरे साथ नए जुड़े हैं, तो उनको मैं बताना चाहती हूँ कि मैं बख्तावरपुर के केदारनाथ धाम यानी केदार मंदिर में आई हूँ। तो आज मेरे हस्बैंड ने कर रखी थी दुकान का ऑफ, तो उन्होंने कहा चलो शाम का समय है, थोड़ा हम घूम आते हैं। तो मैंने कहा चलिए शाम को हम घूम आते हैं। तो हम आए थे बख्तावरपुर के केदारनाथ धाम मंदिर में, जो भी बना नहीं है, थोड़ा बन चुका है, और इसके हम दर्शन करने आए थे। तो यहाँ पर इन्होंने सब मंदिरों में जाकर दर्शन कर लिए थे, मत्था टेक लिया था। तो बेटा कह रहा था मुझे घंटी बजवा दो। तो मैंने कहा बेटा मैंने फ़ोन पकड़ रखा है, पापा से बोलो। तो उसने पापा से बोला और घंटी बजाई। तो ये आगे जा रहे हैं, आप देख रहे हैं। और यहाँ पर है हमारी मैया रानी का मंदिर। तो यहाँ पर रखे बहुत सारे कलश, और कलश पे रखा है नारियल, और नारियल रखा है। तो यहाँ पर भी मत्था टेका, बेटे ने कहा मैंने टेक लिया, मैंने फिर भी आप टेक लो। फिर उन्होंने मत्था टेका और चले फिर आगे। तो यहाँ मम्मी आप भी करो, मैंने कहा बेटा भी मैं करती हूँ। तो यहाँ पर देखिए जो मंदिर बनना है, यहाँ ऐसा बनना है वो मंदिर, और ऐसा बनेगा तो काफ़ी अच्छा भी लगेगा। तो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, ज़रूर दिखाऊंगी कि कब बना ये मंदिर। और यहाँ पर देखिए कितना बड़ा ग्राउंड है। और हाँ, कॉपीराइट आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर म्यूज़िक बहुत चल रहा था, आरतियाँ गाने बहुत चल रहे थे, इसलिए मैंने वॉइस ओवर करा है। और यहाँ पर देखिए बहुत बड़ा ग्राउंड है पीछे की तरफ। यहाँ पर देखिए मेरे हस्बैंड और मैं जा रहे थे देखने के लिए। तो यहाँ पर खूब बड़ा ग्राउंड है, और ये रखे बड़े बड़े पत्थर, जिनको बाद में बनाया जाएगा। पता नहीं कब होता है काम शुरू, फिर दोबारा से चलता रहता है काम यहाँ पर। और ये रहा इतना बड़ा ग्राउंड, देखिए कितना बड़ा ग्राउंड है। शायद वो भी कुछ उगा भी रखा है उसमें। और ये मियाँ मेरे सर जी तो आगे चले गए, मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे, और मैं रह गई पीछे। तो यहाँ पर भी देखो आपको आगे की तरफ कितना बड़ा ग्राउंड दिखा रही हूँ मैं। और ये हमारी जगत जननी, हमारी माता रानी, और जिनको बड़ा सुंदर सजा रखा है दरबार में। और ये इनकी अखंड ज्योत जल रही है। और यहाँ पर बैठे हैं हमारे छोटे से मदन गोपाल, और ये रहे हमारे बजरंग बली, और इन्हीं के साथ हैं हमारे विराजमान गणपति महाराज। तो यहाँ पर देखिए सब भगवानों की मूर्तियाँ रखी हुई हैं, तो इनके लिए भी मंदिर बनाया जाएगा छोटे छोटे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पंडित जी, शिवलिंग है यहाँ पर, और सब नंदी जी भी बैठे हैं, शिवलिंग भी है। और पंडित जी सबको पिठिया लगा रहे थे, तो मेरे हस्बैंड ने भी पिठिया लगाया, और बेटे ने भी पिठिया लगाया, और वो साथ साथ प्रसाद भी दे रहे थे। तो मैंने भी लगवाना था पिठिया, तो मैंने बाद में लगवाया। तो यहाँ पर देख कितनी सारी चुन्नियाँ बांध रखी लोगों ने, खूब सारी चुन्नियाँ बांधी, और मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा था। यहाँ पर देखिए मैंने कहा मेरी वीडियो बना दो भाई, मैं भी कैमरे के आगे आ जाऊँ। तो यहाँ पर मेरी वीडियो बनाई गई, और यहाँ पर मैया रानी का खूब बड़ा पोस्टर लगा रखा था। तो यहाँ पर देखिए कितना बड़ा ग्राउंड है, और जब ये बनेगा तो काफ़ी अच्छा लगेगा। तो अभी भी शांति मिल रही थी, और म्यूज़िक काफ़ी चल रहा था। तो अभी चलिए आगे मैं दिखाती हूँ आपको। और ये रहे छोटे छोटे से मंदिर टाइप के बना रखे हैं, शायद अभी पूरे नहीं हुए, कंप्लीट नहीं हुए, थोड़े थोड़े रहते हैं। और देखिए कितना बड़ा ग्राउंड है, बाप रे। और ये रहा केदारनाथ मंदिर, कितनी सुंदर डेकोरेट कर रखा है इनको, बहुत सुंदर सजा रखा है। और यहाँ डेली कीर्तन भी होते हैं, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो हम लोगों ने कर लिए थे दर्शन, और अब हम जा रहे हैं घर को। तो घर जा रहे थे, और सामने से जीजा जी दिख गए, इनकी सिस्टर के हस्बैंड। तो सामने से आ रहे थे, उन्होंने कहा हर हर महादेव, मैंने भी कहा हर हर महादेव। तो उन्होंने कहा बैठो, बड़ी दिनों बाद आए हो, चाय पी के जाओ, और संध्या आरती होने वाली है, आरती सुन के जाओगे, आप इतनी लेट क्यों आए। मैंने कहा जिया जी ऐसे ही हो गया, हम तो अचानक से आ गए, हमारा आने का प्लान नहीं था, और हम भी काफ़ी टाइम बाद आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा बैठो बैठो, मैं चाय बनवा के लाता हूँ। हमने कहा नहीं जिया जी हमने चाय पी लिया, आप रहने दीजिए, हम घर से चाय पी कर आएँ। तो उन्होंने कहा ठीक है चलो आप बैठो, मैं अभी आता हूँ। तो वो भी बैठे हमारे साथ, थोड़ी देर बातें करी, और हमने भी करी। तो हम जा रहे थे, तो बेटे ने कहा नहीं मुझे मूर्ति चाहिए यहाँ से, मुझे मूर्ति दिलाओ। हमने कहा नहीं बेटा रहने दो, अभी नहीं लेनी हमने मूर्ति। तो उसने कहा नहीं पापा मुझे मूर्ति दिलाओ। वो जिद करने लग गया और अड़ गया।
तो उसने कहा नहीं ऐसी वाली मूर्ति चाहिए। तो उसने बहुत देर तक बोलता रहा, हम उसे मनाते रहे। हमने कहा चलो आइसक्रीम खा लो। उसने कहा नहीं मैं आइसक्रीम नहीं खाऊंगा, मुझे मूर्ति दिलाओ। तो वहाँ पर आइसक्रीम वाले से आइसक्रीम पूछी तो उसने कहा आइसक्रीम तो ख़त्म हो चुकी है। तब इसके पापा ने कहा आइसक्रीम खा लो। उसने कहा नहीं मैं आइसक्रीम नहीं खाऊंगा, मुझे मूर्ति दिलाओ, बस दिलाओ तो दिलाओ। वो अड़ गया। मैंने भी काफ़ी समझाया मगर वो समझा नहीं। उसने कहा नहीं मुझे मूर्ति चाहिए, मुझे मूर्ति चाहिए। अभी जिद करने लग गया। देखिए कितनी जिद कर रहा है, आप भी देख ही रहे होंगे कि नहीं नहीं मुझे मूर्ति चाहिए। तो मैंने कहा चलो चलो हम जा रहे हैं, इसको यहीं छोड़ जाते हैं। कह रहा नहीं मुझे मूर्ति दिलाओ। हम जाने लग गए। फिर इसके पापा ने कहा चलो दिला देता हूँ, कोई बात नहीं, ये अड़ गया है। फिर दोबारा हम गए इसके पापा और मूर्ति ली। तो जिनकी दुकान है वो इनके जिया जी लगते हैं। तो उन्होंने कहा ये लो मूर्ति, ये टूटेगी भी नहीं, ख़राब भी नहीं होगी, आप ये लो। तब इसको मूर्ति दिलाई हमने। तो फाइनली यहाँ पर ले ली है मेरे बेटे ने शिव परिवार की मूर्ति। और उन्होंने कहा ये मूर्ति बहुत अच्छी है, ये ख़राब भी नहीं होएगी, इसे पानी से नहलाओ धुलाओ कुछ नहीं होता इनको। तो उन्होंने कहा चलो अपनी मम्मी को दिखाओ कि हमने बोला शिव परिवार लिया है, बोलो ऐसे। तो ये नहीं बोला, ये चुपचाप रहा, शर्माने लगा। उन्होंने कहा बोलो मैंने शिव परिवार लिया है, मैं इसकी पूजा करूँगा रोज़। तो इसने कुछ नहीं बोला। फिर उन्होंने कहा चलो रख दो इसके अंदर। उसने फिर चुपचाप रख दिया। और उसको ये हुआ कि फाइनली अब मैंने ले ली है और अपने हाथ में ही पकड़ के रखी। और फिर जीजा जी ने समझाया कि डेली सुबह उठना, पहले तो इन्हें मंदिर में रखना और सुबह उठ के नहाना धोना, इनकी पूजा करना, नमस्कार। तो हम घर को जा रहे हैं और यहाँ पर हमने गेट के पास रखी थी अपनी चप्पलें, वो चप्पलें ले रहे हैं और अब हम जा रहे हैं घर को। गेट से बाहर आ गए, मंदिर के गेट से बाहर आ गए। तो मेरे हस्बैंड ने कहा मैं बाइक स्टार्ट करता हूँ, आप यहाँ पर खड़े हो जाओ। तो हम यहाँ पर खड़े हुए। ये बैठी हैं फूल वाली आंटी, जो जिन्होंने जाना होता है, उनका भी टाइम हो गया था जाने का। और ये कुत्ता हमारे पीछे पीछे बाहर तक आ गया। तो आदि इससे बहुत डर रहा था, कह रहा था मम्मी मुझे काट देगा ये। तो मैंने कहा आप वहीं खड़े रहो। तो वहीं खड़ा और पन्नी इसी के हाथ में, इसने किसी को नहीं पकड़ाया, भगवान जी की मूर्ति किसी को नहीं दी इसने, और अपने हाथ में ही पकड़ी रही। तो यहाँ पर करते हैं हम ब्लॉग का एंड। और मंदिर के भी मैंने दर्शन करा दिया आपको और हमने भी करे मंदिर के दर्शन। तो ब्लॉग का करते हैं यहाँ पर एंड और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट्स में ज़रूर बताना कि मेरा आपको ब्लॉग कैसा लगा। और जो नए लोग जुड़े हैं कृपया करके सब्सक्राइब करें। ओके बाय बाय।